पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम एक मजाक है जो आपके और मेरे साथ कई दहाइयों से किया जा रहा है। I don't consider going to college evidence of exceptional ability. In fact, ideally you dropped out and did something. The problem with school is it don't teach you how to be successful. That's the problem. There's nothing wrong with it. If you want to be a doctor, lawyer, dentist, you got to go to school. But if you want to be successful, what you supposed to do? Well, the education system hasn't changed, except perhaps for the worst, in 150 years. It's just, it's absolutely jaw-dropping. मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, अपने बच्चे बचा लें। आपके स्कूल आपका 30 पॉइंट्स IQ फ्लैट ड्रॉप कर देते हैं, 10 साल लगते हैं, 10 साल में 12 साल लगेंगे तो थोड़े 32 पॉइंट्स कर लें। इसलिए अमूमी बच्चा डम है पाकिस्तान में। 64% पाकिस्तानी पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो यूथ है, यानी यूथ जिसकी उम्र 30 साल से कम है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, हमारे पास इतना बड़ा रिसोर्स मौजूद है, यानी 64% एक ऐसा रिसोर्स जिसको हमने लगाया हुआ है कि बेटा इस शिट होल में घुस जाओ, इसमें घुसो, तुम्हें इसमें ही जाना है। यू डू नॉट वांट टू नो व्हाट योर रियल टैलेंट इज। तुम्हें पता ही नहीं है। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इलॉन मस्क और इन जैसे कई सिलिकॉन कंपनीज के मालिक मुझे बताएं कि कौन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है इनके अंदर से। कोई भी नहीं है। एंड दे हैव बिल्ट इनॉर्मस टेक्नोलॉजी, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। आप और मैं आजकल इन लोगों के हाथों कठपुतली बने हुए, बिकॉज दे न्यू अ वन थिंग कि हमें कुछ करना है और हमें इस शिट एजुकेशन सिस्टम से, इसके बबल से बाहर निकल के कुछ करना है। और तभी आज ये सिलिकॉन वैली अमेरिका में बनी हुई है और पाकिस्तान में हम कुछ भी नहीं बना पाए। जहाँ पर आज़ादी के वक्त में खड़े थे, थोड़ा सा आगे आए हैं, बस वहीं पर स्टक हो गए हैं। इससे आगे हमने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल दिल नहीं था। मैं जाता था और मुझे ये एहसास होता था कि यार मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। आई एम वेस्टिंग माई टाइम हियर एंड आई नीड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। और उसी प्रोडक्टिवनेस के चक्कर के अंदर आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, आई स्टार्टेड डूइंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, नए नए स्किल्स को एक्वायर करना, पॉडकास्ट के अंदर बैठना, उसको सुनना, लोगों की इनसाइट्स लेना, बुक्स पढ़ना। इन सब चक्कर में मैं यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी से नीचे ले आया था, जिसके बाद मुझे ड्रॉप आउट होना पड़ा। बिकॉज आई न्यू वन थिंग एंड आई हैव नो गिल्ट, आई हैव नो रिग्रेट्स इन माई हार्ट कि जी हो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका और मैं तो मुआशरे में तो सर उठाने के काबिल ही नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ कि भाई मैं यूनिवर्सिटी की आउटपुट नहीं हूँ। मैं किसी सर्कल में बैठ रहा हूँ, आई एम टॉकिंग थिंग्स और मैं उस चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ। सो दिस मीन्स समथिंग। मैं तमाम स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी 20s ज़ाया मत करो अपनी 20s ज़ाया। ये वक्त निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये वक्त कितनी आसानी से, कितने जल्दी में निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। ये तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तुम आज 20 साल के हो, तुम 30 साल के हो जाओगे। तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा। इस वक्त की कदर करो, आइडेंटिफाई करो कि यार तुम जो कर रहे हो तुम्हें वो करना भी है कि नहीं। तुम लोगों की सोच से चल रहे हो या अपनी सोच से चल रहे हो। मगर अगर तुमने वही सब किया जो तुम्हारे पिछले आबाओ अजदाद करते रहे हैं, जो तुम्हारी आज की सोशल क्लास कर रही है, तो फिर यकीन करो तुम किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम की तवक्को मत करो, नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि बिस्तरे मरग पर आपके दिल में कोई रिग्रेट ना हो, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा।